अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 50% टैरिफ लगाने की योजना का ऐलान कर दिया है। ये वही टैरिफ है जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के मुताबिक भारत पर लगाया गया एक्स्ट्रा 25% टैरिफ 27 अगस्त 2025 से लागू होने वाला है और इसके साथ ही अमेरिका की ओर से भारत पर लगाया गया कुल टैरिफ 50% हो जाएगा। ये कदम तब उठाया जा रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिश ठप पड़ती नजर आ रही है। देश से आयातित सामानों पर ये अतिरिक्त टैरिफ जुर्माने के तौर पर लगाया गया है जो रूसी तेल की खरीद को लेकर है। इसके बाद सबसे ज्यादा यूएस टैरिफ झेलने वाले देशों की लिस्ट में भारत का नाम शामिल हो जाएगा। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एक ड्राफ्ट नोटिस भी जारी कर इसकी रूपरेखा पेश की है। नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही अमेरिका की ओर से साफ किया गया है कि ये अतिरिक्त टैरिफ भारत पर रूस से तेल की भारी खरीदारी के जवाब में लगाया गया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था जो कि बीते 1 अगस्त 2025 से प्रभावी है। ट्रंप की ओर से भारत पर इस टैरिफ अटैक के बाद अब हर कोई ये जानना चाहता है कि भारत के पास इसके प्रभाव को कम करने के लिए आखिर क्या-क्या विकल्प हैं। तो इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और ऊर्जा संसाधनों जैसी कुछ सेक्टर्स को इस टैरिफ से छूट मिली हुई है, लेकिन ट्रंप टैरिफ से टेक्सटाइल, रत्न और आभूषण, चमड़ा, मरीन प्रोडक्ट्स, केमिकल और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्र बेहद प्रभावित होने वाले हैं। इंडिया यूएस डील पर बात नहीं बन पाई और 50% टैरिफ के बाद इसकी गुंजाइश भी कम होती नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका भारत से अपने एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार खोलने और इन पर टैरिफ कम करने की मांग कर रहा है, जिसे भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे भारतीय किसानों का हित है। ऐसे में बातचीत के रास्ते बंद होने के बाद भारत कुछ कदम उठाकर टैरिफ के प्रभाव को कम कर सकता है। बता दें कि भारत को अमेरिका को निर्यात करीब 87 अरब डॉलर का है, जो इंडिया जीडीपी का 2.5% है। ऐसे में टैरिफ के जीडीपी पर असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा 2024 में 45.8 अरब डॉलर था और 50% टैरिफ से ये और बढ़ सकता है। आप थोड़ा अगर विस्तार से बात करें तो इन विकल्पों के बारे में, तो पहला विकल्प है यूएस से बाहर नए बाजारों की तलाश। मतलब ये कि अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ के चलते भारत को यहां निर्यात करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में भारत अमेरिकी बाजार के नए विकल्पों की तलाश तेज कर सकता है। खासकर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे देशों से अपने निर्यात में इजाफा करते हुए भारत को व्यापार बढ़ाने की कोशिश होगी। दूसरा विकल्प है रूस के साथ नई व्यापार रणनीति। जैसा कि अमेरिका भारत के द्वारा की जा रही रशियन ऑयल की खरीद के चलते खफा है और किसी भी समझौते के पक्ष में नहीं है। वहीं रूस लगातार भारत को भरोसा दिला रहा है कि भारतीय सामानों के लिए रशियन मार्केट खुला है, तो भारत रूस के साथ बातचीत आगे बढ़ा सकता है ताकि वैकल्पिक व्यापार व्यवस्थाएं जैसे रुपए रूबल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करना बनाई जाए। तीसरा विकल्प है टैरिफ बढ़ाने पर विचार। मतलब ये कि भारत पर टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त रुख के बाद अगर दोनों देशों के बीच आगे की बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता है तो फिर भारत ही पलटवार की स्थिति में आ सकता है और चुनिंदा अमेरिकी वस्तुओं जैसे कृषि उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स या तकनीकी उपकरणों पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है। इससे पहले भी भारत साल 2019 में अमेरिकी बादाम, सेब और स्टील पर अतिरिक्त टैरिफ लगा चुका है। बात करें चौथे विकल्प की, तो वो है घरेलू उद्योगों को सब्सिडी। मतलब ये कि 50% ट्रंप टैरिफ के भारत में पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए एक बड़ा और राहत देने वाला विकल्प घरेलू उद्योगों को सब्सिडी देना भी साबित हो सकता है। अमेरिका टैरिफ से प्रभावित भारत अपने टेक्सटाइल, आईटी समेत अन्य घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन दे सकता है ताकि टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सके। तो फिलहाल के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है कि 27 अगस्त से भारत पर 50% टैरिफ लागू होने जा रहा है, जिसका नोटिफिकेशन यूएस ने जारी कर दिया है। लेकिन इसके बदले में भारत के पास कौन से वो 4 विकल्प हैं वो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।